हेलो दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आरके क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए एक एज ए रिवीजन क्लास एक्टिव एंड पैसिव की लेके आऊँगी। तो आज मैं इसमें आपको सिर्फ जो टेंस होते हैं ना, वो वाले जो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, सिर्फ उसके बारे में बताऊँगी। ओके, एक्टिव पैसिव में लेट वाला भी होता है, मॉडल्स वाले भी होते हैं, बट मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको वीडियो में शेयर करूँगी। ओके, तो इससे आपको इजीली सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि लेट का यूज़ हो तो कैसे करना है, मतलब लेट वाला हो तो कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, मॉडल्स आ जाए तो कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक एज अ रिवीजन क्लास है जिसमें आपको WH फैमिली से रिलेटेड भी कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिखेंगे जिसे आप क्या करोगे, पैसिव में चेंज करोगे। ओके, और सिंपल वाले भी दिखेंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, आपकी रिवीजन क्लास है। एज यू नो वेरी वेल कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आपको रिवाइज करने की फिर नीड नहीं होगी, यहीं से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने बेसिक चीज़ें लास्ट वीडियोस में आपको शेयर कर दी हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। वो सिर्फ एक बेसिक वीडियो थी। ओके, तो चलो एक्टिव पैसिव की बात करते हैं। यू नो वेरी वेल एक्टिव पैसिव में क्या होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। ओके, जैसे कि मैं बोलूं कि मैंने आपको कॉल किया, आई कॉल्ड यू। ओके, मैंने आपको कॉल किया, तो आई जो है वो क्या है, वो क्या होगा, एक डूअर होगा, यानी कि कर्ता बोलते हैं जिसे हम हिंदी में, डूअर हो गया। ठीक है, और आपने कॉल रिसीव किया तो आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। ओके, यानी कि जो आई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और आप रिसीव कर रहे हो तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। मैंने कॉल किया तो मैं सब्जेक्ट और आपने रिसीव किया तो आप ऑब्जेक्ट। ओके, तो बस यही चीज है एक्टिव और पैसिव का। ओके, जैसे ये है राम प्लेस फुटबॉल, तो राम क्या हो गया, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, बट इसको राम जो है यही तो सब्जेक्ट होगा इसमें, क्योंकि राम कुछ एक्टिविटी कर रहा है। राम फुटबॉल को क्या कर रहा है, खेल रहा है फुटबॉल से। ओके, यानी कि राम जो है यहाँ पर क्या है, एक्टिव है, इसलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, बट फुटबॉल, आप इसी तो फुटबॉल को ही तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेके आओगे, क्योंकि ये ही क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो फुटबॉल क्या कुछ कर रहा है, फुटबॉल तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो बस चुप एक जगह पड़ा हुआ है। ओके, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जब जो चीज एक्टिव हो वो ही हमारा सब्जेक्ट होता है, और जो चीज बस ऐसे ही पड़ी हो, वो मतलब जो वर्क ना कर रही हो, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो राम क्या हो गया, एक्टिव। ठीक है, और फुटबॉल क्या हो गया हमारा, मतलब इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये ही क्या करेगा, इसको पैसिव में चेंज कर देगा। ओके, पहले इस चार्ट को समझ लो। ये मैंने आपको बोला था कि 8 टाइप्स के मतलब टेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, और 4 टाइप्स के ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज नहीं करते। बट ऐसा नहीं है कि इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं जब इसका पैसिव में चेंज होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये ऐसा केस बहुत कम होता है जिसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला कोई भी यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख जाए और बोला जाए कि इसे पैसिव में चेंज करो। इसलिए टीचर्स बोलते हैं कि इन्हें कभी इनका मतलब पैसिव में चेंज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। चेंज होता है बट बहुत रेयर केस में जब ये कभी आ जाए, वैसे ये कभी आता नहीं है, मोस्टली 1% होता है सिर्फ कि आ जाए। ओके, और ये 8 टाइप्स के होते हैं, इन्हीं का ही चेंज होता है। ये चार्ट आपने टेबल जो मैंने बनाया है इसे आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो इज एम आर, सिंपल पास्ट आ जाए तो वॉज वर्ब, ओके, सिंपल फ्यूचर आ जाए तो बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाए तो बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो बीन, पास्ट परफेक्ट आ जाए तो भी क्या आएगा, बीन आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो भी बीन आएगा। ओके, क्लियर। तो चलो अब 1 बाय 1 करते हैं इसको कंप्लीट।
मैंने एक यहाँ पे बनाया राम प्लेस फुटबॉल, यू नो वेरी वेल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। जब इस एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो फुटबॉल को सबसे पहले यहाँ पर लाकर रखेंगे। तो फुटबॉल, यू नो वेरी वेल क्या है ये, सिंपल प्रेजेंट का टेंस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इज एम आर का यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब, ओके। तो यू नो वेरी वेल, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को लेके आओ। ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए आपको दो वर्ड का यूज कर सकते हो, एक तो व्हाट और एक whom, ओके। तो आप खुद ही पूछो कि खुद से क्वेश्चन करो, इसमें ये बोला है राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो आप व्हाट जब बोलोगे कि व्हाट प्ले, क्या खेलता है मतलब, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, राम, अगर खुद पूछोगे क्वेश्चन कि राम क्या खेलता है, व्हाट, इस टाइप से क्वेश्चन करो तो फुटबॉल, आपको आंसर ऑलरेडी मिल जाएगा कि फुटबॉल। तो सबसे पहले फुटबॉल को लेके आओगे, फुटबॉल। देन ये देखना है हमें कि यहाँ पर इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। यू नो वेरी वेल, आई के साथ सिर्फ एम आता है, इज जो है सिंगुलर के साथ आता है, आर जो है वो आपका प्लूरल के साथ यूज होता है। यू नो वेरी वेल, फुटबॉल है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसका यूज कर लोगे, फुटबॉल इज। अब मैंने आपको बताया था जब भी कभी एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दो, प्ले का हो जाएगा प्लेड, ओके। देन आ जाएगा आपका बाय और राम। और सब्जेक्ट को क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट। कोई चेंज नहीं किया मैंने, बस क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखा, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाय करके अपने सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट रख दिया। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, ओके। अब सेकंड वाला देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ओके। देखते हैं, सपोज यहाँ पे आ गया, एक सेंटेंस आ गया, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। देन सबसे पहले आपको यू हैव टू सर्च हेयर कि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो यू नो वेरी वेल शी है, तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सर्च करके सब्जेक्ट बनाकर रखोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो व्हाट करके जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्रिकेट। क्या मिलेगा आपको आंसर, क्रिकेट, तो क्रिकेट रख दो। देन क्या है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जब आप उस टेबल में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इज एम आर का यूज करना है, ओके। तो क्रिकेट को देखते हुए क्या करेंगे हम, इसका यूज कर देंगे। तो क्रिकेट इज, अब प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, ओके, बाय, एक सेकेंड, इसके बाद नॉट भी यूज करना है हमें, बिकॉज यहाँ पे डज नॉट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, डज नॉट, तो नॉट को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो क्रिकेट इज नॉट, प्ले का हो जाएगा प्लेड बाय, शी का हो जाएगा हर, ओके। शी का जो ऑब्जेक्ट चेंज होगा यहाँ पर वो हो जाएगा हर, क्लियर। बस ये चीज करनी है हमें यहाँ पर, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को बनाते चले जाओगे। एक सेंटेंस यहाँ पे करती हूँ मैं, डू आई कॉल यू, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट का, बस क्या है ये, क्वेश्चन मार्क आ गया है यहाँ पर, ओके। तो एक तरीके से क्वेश्चन वर्ड वाले हो गए। तो डू आई कॉल यू, ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। बस आपको ये चीज नोटिस करके चलना है कि ये कौन सा टेंस है, तो आपको आंसर मिलेगा कि सिंपल प्रेजेंट वाला टेंस है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर में से एक आएगा यहाँ पर, डू को देखते हुए। डू भी तो एक हेल्पिंग वर्ब ही तो है ये, ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ओके। तो इज एम आर में से एक आएगा क्योंकि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो अब आपको ये भी चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर जो आप जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के रखोगे वो सिंगुलर है या प्लूरल है।
तो यू को ही तो लेके आओगे आप यहाँ पर, whom, whom करके आप इसका आंसर तुरंत ही फाइंड आउट कर सकते हो कि किस मतलब किसको हम एज अ सब्जेक्ट रखेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा यू। तो यू को लेके आओगे यहाँ पर, राइट। तो इस वजह से यू को देखते हुए आप क्या रखोगे यहाँ पर, आर। अब यू को लेके आओ, यू का ऑब्जेक्ट यानी कि यू ही सब्जेक्ट होता है और यू ही ऑब्जेक्ट होता है, ओके। यू का कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि कुछ और हो जाएगा, यू ही रहता है, ठीक है। तो आर यू देन कॉल्ड बाय मी, और ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। आर यू कॉल्ड बाय मी, कोई चेंज आपको दिखाई दिया नहीं, ठीक है। बस ये चेंज करना है आपको, सिर्फ इस चीज को आपको अपने माइंड में सेट करके चलना है कि कहाँ पे आर इज एम आर का यूज होगा और कहाँ पे किस चीज का यूज होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। और इनका मीनिंग भी चेंज है, जैसे ये है राम प्लेस फुटबॉल, मैं एक बार इसको हिंदी में बता देती हूँ कि किस टाइप से चेंज है। राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, यहाँ पे बिल्कुल आपका चेंज हो गया कि फुटबॉल जो है वो राम के द्वारा खेली जाती है, ओके। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, तो इसका मीनिंग अलग निकल रहा है और इसका मीनिंग अलग हो गया बिल्कुल, ठीक है। चलो अब दूसरे टाइप के और देखते हैं। रेखा was singing a song, ये एक सेंटेंस है आपके पास सामने, रेखा was singing a song, ओके। तो रेखा was singing a song, सबसे पहले सब्जेक्ट को सॉरी ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि रेखा was singing a song, रेखा क्या है, एक डूअर है यानी कि सब्जेक्ट है, और अ सॉन्ग ही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ओके। जब आप व्हाट करके आंसर सर्च करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज मैंने बोला व्हाट वाज रेखा सिंगिंग, व्हाट वाज रेखा सिंगिंग, तो आपको आंसर मिलेगा अ सॉन्ग, ओके। अगर आप ये पूछोगे whom करके तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, बट व्हाट करके पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अ सॉन्ग पूरा पिक करना है हमें वहां से, पूरा यानी कि पूरा, ये नहीं कि सिर्फ सॉन्ग को यहाँ पर लेके आ गए, पूरा आंसर यहाँ से अ सॉन्ग। अब यू नो वेरी वेल वॉज आ रहा है, ठीक है। जब वॉज आ रहा है तो क्या करेंगे, क्या हो सकता है इसमें, सोचो। तो इसमें होगा, एक सेकेंड, रेखा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग वॉज वर्ड का यूज करना है हमें यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज आता है। तो अ सॉन्ग वॉज, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी वो तो चलो अभी फाइंड आउट करेंगे, बट सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं, अगर जहां भी आपको आईएनजी दिख जाए लगी हुई तो बींग जरूर लगाएंगे, चाहे तो वो इज एम आर के साथ दिखे या फिर वॉज के साथ दिखे। तो अ सॉन्ग वॉज बींग, ओके, अ सॉन्ग वॉज बींग। अब सिंग की हो जाएगी संग, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग बाय रेखा, ओके। ये कौन सा टाइप का आपका मतलब टेंस है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस है, और ये देखो बीइंग आ रहा है। इसी टाइप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी बन जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, बस यहाँ पे इज आएगा और कोई चेंज नहीं दिखेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे इज लगा दिया रेखा इज करके, तो वो तुरंत ही क्या बन जाएगा,
कौन सा बन जाएगा वो, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस। ये पास्ट हो गया बिकॉज इसमें वॉज आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट आ जाएगा तो भी हम बस क्या करेंगे, बीइंग का यूज कर देंगे, और पास्ट आ गया तो भी हमने बीइंग का यूज किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक नेक्स्ट वाले में क्या होगा देखो। दे विल इन्फॉर्म you about it, okay, they will inform you about it। तो इसको अब चेंज करते हैं, किस टाइप से करेंगे, they will inform you about it। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे रखना है, फर्स्ट थिंग। तो मैंने यहाँ से पिक किया यू को, ओके, यही तो होगा हमारा ऑब्जेक्ट यू। देन आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर। अब यू नो वेरी वेल विल आ रहा है, विल के साथ हम क्या करेंगे, सिंपल सा बस कुछ नहीं करना, बी का यूज कर देंगे, ओके। अगर विल के साथ हैव है ना, हैव, तो बिल्कुल भी बी का यूज मत कर देना, तब तो बीन का यूज होगा। बट अगर सिर्फ बी विल है, विल या शेल, तो बी का यूज हो जाएगा। यू विल बी, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, राइट। यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, दे का हो जाएगा देम, अबाउट इट, यू विल बी इन्फॉर्म्ड बाय देम अबाउट इट, ओके। चलो नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसको ऐसा कर लो, बाय को सबसे लास्ट में रखो, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट पहले कर लो यहाँ पर, अबाउट इट बाय देम, ओके, दे का देम हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप, आई हैव वॉच्ड, सॉरी, हाँ डी आएगा, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ओके। ये आपका एक सेंटेंस हो गया यहाँ पर, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। अब सबसे पहले आप अपना ये देखो कि कौन सा टेंस है। जब आप इस टेंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसके अकॉर्डिंग टेबल पे जाओ, तो प्रेजेंट परफेक्ट जहां भी आ जाए बस बीन और ऐड कर देना है, ओके। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट रखोगे, तो हो जाएगा यहाँ पर दिस मूवी। यू नो वेरी वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। तो आप whom या what से इसका आंसर सर्च कर सकते हो, what लगा दोगे, what करके तो भी आंसर मिल जाएगा। जैसे what have I watched, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा दिस मूवी। या आप क्या से भी आंसर सर्च कर सकते हो, ओके। क्या करके अगर आप खुद से क्वेश्चन करोगे तो भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी है, तो फिर आप क्या कैसे सर्च कर सकते हो, क्या लगाकर मैंने क्या देखा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा यह है मूवी। तो यह मूवी ही आपका ऑब्जेक्ट है, उसको ही हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ रख देंगे। तो दिस मूवी हैज, अब हैज क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके। दिस मूवी हैज, बस क्या करना है, बीन का यूज कर दोगे हैज के साथ, हैज बीन वॉच्ड इस बाय, आई का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे मी, बाय मी। देखो आपका सेंटेंस ना सिर्फ यहाँ तक
वॉच्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर वॉच्ड, यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये बाय मी लगाने की नीड नहीं है, बट ये हमारे कॉन्सेप्ट में है, हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं एज अ रूल है, तो इसलिए यहाँ तक यूज कर लेते हैं इसका। बट अगर आप इतना भी सिर्फ बोल रहे हो ना, अगर आप किसी से, बहुत सारी बातें हैं जो हम पैसिव में बोलते हैं, तो यहाँ तक भी आपका सेंटेंस करेक्ट है, ओके। बट ऐसा मत करना कि एग्जाम टाइम में आप वहां तक छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं करना है, बाई करके आपको पूरा लिख के आना है, ओके। तो चलो अब आगे चलते हैं, बस कुछ नहीं था। दिस मूवी हैज, अच्छा एक सेकेंड, 2 बार हैज हो गया इसमें। दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाई मी, कोई चेंज नहीं है। चलो अब आगे का देखते हैं। एक सेंटेंस ये है, एक ये है, ओके। तो चलो इन्हें देखते हैं। सबसे पहले इन्हें ट्रांसलेट कर लेते हैं, मतलब पैसे में चेंज कर लेते हैं। एक और नोट कर देती हूँ। ओके चलो तो फिर अब करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट से हैं बट इसको करते हैं चेंज। कुछ हार्ड नहीं है, बट आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, बट मैंने इसलिए लिया है कि बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं रहता हम लोगों को कि एग्जामिनर जो है वो क्या चीज़ें रख दे, तो आप होपलेस नहीं होंगे और इजीली इसको पैसिव में चेंज कर लोगे। देखो कुछ नहीं करना, मैं बताती हूँ बस। वाई डिड ही कॉल यू, ठीक है। ये आपका एक, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और इसको हमें, ये क्या है, एक्टिव है, और इससे हमें करना है चेंज पैसिव में। क्लियर। सबसे पहले आइडेंटिटी करो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है। तो आप सोचो कि डिड आ रहा है, एक तरीके से ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है, ओके। किसकी बात हो रही है, सिंपल पास्ट की, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से वॉज या वर का यूज होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। सिंपल पास्ट है तो वॉज या वर का यूज होगा। आपके माइंड में ये चीज सेव हो गई होगी बिल्कुल। तो चलो अब ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्क का यूज करना है। सबसे ज्यादा मिस्टेक, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होती है, और यहीं पर ही आपके मार्क्स कट हो जाते हैं इजीली। तो क्योंकि हर बच्चे को एक्टिव से पैसिव में चेंज होने पे ये तो पता रहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और आपका जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के रख दो। ये 3 बातें सब किसी को पता होता है, हर बच्चे को पता होता है। जब वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करता है, उसे धीरे धीरे ये चीज़ पता चल जाती है। बट सबसे ज़्यादा वो मिस्टेक यहाँ पे करता है कि ईजेमआर लगाना है या वॉज वर लगाना है
क्या लगाना है, बी लगाना है, बीइंग लगाना है, क्या चीज लगाना है, यहाँ पर हम सबसे ज्यादा मिस्टेक क्रिएट करते हैं और ये ही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आपकी एक्टिव पैसिव बिल्कुल करेक्ट होगी। ओके, तो वाई डिड ही कॉल यू, अब ये तो आइडिया चल गया है, पता चल गया है कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है, तो वाई इसको तो सेम टू सेम ऐसे ही रख लेना, इसमें कोई चेंज नहीं करना, वाई तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, बस यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर भी एक तरीके से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है या नहीं, डू की जो है वो क्या है, एक तरीके से सेकंड फॉर्म है, राइट, डू का डिड, तो वाई। अब जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के रखोगे, उसे सबसे पहले आपको जज करना है कि क्या उसके अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, तो यू को ही तो लेके आओगे आप यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर हमारा वर, वाई वर यू कॉल्ड बाय, और ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम, और आपका क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट अबाउट इट। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, बस सिंपल सा इसको पैसिव में चेंज कर दिया, अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ले आई और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, और बाय लगा के मैंने क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको एज अ ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई चेंज नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, इसको करते हैं वह अपने ब्रदर से कितना लव करता है, तो सबसे पहले तो आप अपने जो ये WH फैमिली है इस पे फोकस करो, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रख दो, वो भी पूरा आएगा हाउ मच। अब यू नो वेरी वेल डज आ रहा है, डू डज या एस लगा हुआ दिख जाए तो आपके माइंड में क्या आएगा कि ये तो भाई सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है नहीं, बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट की, बिल्कुल हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कौन से हेल्पिंग वर्ब की यूज करेंगे, तो इज एम आर का यूज करेंगे। ओके, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है हमें कि यहाँ पे कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करूँ मैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग में मुझे देखना है, तो हिज ब्रदर जो है वो ही तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग उसी तो हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे लेके आएंगे एज अ सब्जेक्ट, राइट, तो हिज ब्रदर को ही देखते हुए हमें यहाँ क्या करना है, इज का यूज कर दिया मैंने, हाउ मच इज हिज ब्रदर, अब लव की थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर हिम, और सॉरी क्वेश्चन मार्क, कोई चेंज नहीं किया मैंने, हाउ मच इज हिज ब्रदर लव्ड बाय हिम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, राम विल हैव, मीट की थर्ड फॉर्म है ये मैट, श्याम बाय द इवनिंग, राम विल हैव मैट श्याम बाय द इवनिंग, चलो इसको और करते हैं, देखो अब इसमें बाय लगा हुआ है तो ये मत सोच लेना कि ये चेंज हो ही नहीं सकता या ये ऑलरेडी पैसिव है, ऐसा नहीं है। ओके, ये एक्टिव है बट इसको पैसिव में चेंज करना है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये कौन सा टेंस है, जब आप इसमें क्वेश्चन करोगे कि ये कौन सा टेंस है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन का यूज करना है, सिंपल सा याद रखो, हैव दिख जाए तो बीन का यूज करना है, और कोई और कुछ नहीं सोचना आपको, हैव आ जाए तो हैव के साथ बस बीन को और ले आएंगे हम, बस। तो सबसे पहले श्याम को लेके आओगे इधर, श्याम, अब विल हैव, ये वाले तो और इजी होते हैं, बीन, बस बीन का यूज कर देना है, श्याम विल हैव बीन, श्याम विल हैव बीन, मीट की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, मैट हो गया बाय, अच्छा बाय द इवनिंग लिखोगे सबसे पहले, बाय द इवनिंग, इसमें दो बार बाय का यूज होगा, बाय द इवनिंग बाय राम। अब डोंट
यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें दो दो बार बाय क्यों आ रहा है। जो ये वाला बाय है ना, ये वाला बाय, इसका मतलब है शाम शाम तक, ठीक है। बाय द इवनिंग का मीन्स क्या हो गया, शाम शाम तक, ठीक है। जैसे सुबह शाम होता है वो वाला शाम तक हो गया ये। बट ये जो बाय है ये क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना राम के द्वारा, ठीक है, राहुल के द्वारा, तो क्या लिखेंगे हम, बाय राहुल, बाय राम। ओके, किसी मतलब बाय का यूज यहाँ पर इसलिए हुआ है। ये वाला बाय तो ऑलरेडी इसमें था, तो इसलिए एज इट मैंने यहाँ पर रख दिया है। ओके, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो बस ये हो गए आपके यहाँ तक क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है। अच्छा चलो इसको इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट वाला सीखते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या होगा हमारा, ये मैं वो बता रही हूँ आपको जिसमें क्या होता है, टेंस जो होते हैं उन्हें जो चेंज करते हैं टेंस को। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मॉडल्स जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। फिर लेट वाले हो जाएंगे, इंपरेटिव वाले जो होते हैं, यानी कि लेट, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपको सारे टाइप्स के बता दूंगी कैसे कैसे चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में। ये सिर्फ कौन से हैं, टेंस वाले। ओके, ये सिर्फ क्या है, टेंस वाले हैं। एक सेकेंड, ये सिर्फ क्या है, टेंस वाले हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ टेंस। अभी मॉडल्स भी रह गए हैं और लेट वाले भी रह गए हैं, ठीक है। 2-3 टाइप्स के हैं जो मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक है, देखो इसे, आई डिड नॉट डू इट, ट्रस्ट मी। एक सेंटेंस ये है आपके सामने, आई डिड नॉट डू इट, ट्रस्ट मी, मैंने ये नहीं किया, मुझ पे विश्वास करो, ठीक है। ये एक तरीके का यहाँ पे आपको मतलब सेंटेंस दिखाई दे रहा है। इसको करेंगे आप पैसिव में चेंज। सबसे पहले तो डिड आ रहा है, तो डिड को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है, राइट। तो सबसे पहले ये आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें से इट को उठा के ले आओ यहाँ पर। इट को यहाँ से पिक करो और यहाँ पर रख दोगे, बिकॉज ये ही क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम एज अ सब्जेक्ट रखेंगे। तो इट, अब वॉज आएगा या वर आएगा, तो आप बोलोगे वॉज आएगा। इट वॉज नॉट डू डिड डन, डन और बाय मी, ओके, बाय मी और ट्रस्ट मी, सेम टू सेम एज इट यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसे एज इट सेम टू सेम रख देंगे। जैसे हमने बाय द इवनिंग रख दिया था, ऐसे ही ट्रस्ट मी को बस ऐसे ही सेम रख देंगे। ओके, बस कुछ नहीं था ना, इट वॉज नॉट डन बाय मी, ट्रस्ट मी, यह मेरे द्वारा नहीं किया गया है, मेरा विश्वास करो, ठीक है। तो बस अगर इस टाइप का कोई भी आपको टेंस दिख जाए ना, सेंटेंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से दे दिया कुछ अजीब सा। तो कंफ्यूज में होने की जरूरत नहीं है, इसे सेम टू सेम इस टाइप से आप पैसिव में चेंज कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। चलो अब आगे करते हैं। एक सेकेंड, ओके, आगे जो है वो आपके मॉडल्स वाले हैं। तो ये 4 टाइप्स के जो हैं मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं नेक्स्ट टाइम कभी बता दूंगी आपको कि इनके जो है हो सकते हैं, इनके भी पैसिव में चेंज इन्हें भी किया जा सकता है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है,
आई हैव बीन asking you since morning. ये जैसे एक सेंटेंस आ गया यहाँ पर, आई हैव बीन अस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो मैं तुम्हें सुबह से पूछ रही हूँ, मॉर्निंग से पूछ रही हूँ, ठीक है। तुम्हें मतलब तुम्हारे बारे में या तुम्हें पूछ रही हूँ, मॉर्निंग से टाइमिंग आ रही है, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये आपको कौन सा टेंस दिखाई दे रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, फ्यूचर नहीं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग। अब सबसे पहले आप यू को यहाँ पर ले आओगे, तो यू, ठीक है, यही तो है आपका ऑब्जेक्ट जिसे आप एज ए सब्जेक्ट लेके आओगे। यू हैव बीन, अब बस क्या करेंगे, आई एन जी को देखकर बीइंग भी लगा देंगे। आपको पता है ना, आई एन जी आ जाए तो बीइंग का यूज करना है, तो बीइंग बाय मी और सिंस मॉर्निंग। बस सिंपल सी बात है, हो गया ना चेंज। कोई कोई मतलब आपको क्या कुछ यूनिक सी चीज दिख रही है? अच्छा एक चीज रह गई है इसमें, यू हैव बीन बीइंग आस्क भी आएगा, आस्क तो भूल ही गई मैं। यू हैव बीन बीइंग आस्क बाय मी सिंस मॉर्निंग। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट? ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको भी चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ दिख जाए बस ये देख लेना, अगर आई एन जी आ रहा है तो बीइंग का यूज कर दोगे और कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी और इसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मॉडल्स को चेंज करने के बारे में बताऊंगी। आप इस लोगों इस जो भी मैंने यहाँ पे नोट किया है, इन्हीं टाइप्स की जो है क्या कर लोगे, आप प्रैक्टिस कर लेना, तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।